आज की कहानी का शीर्षक है एक जादुई थाली। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक पुजारी रमेश रहता था। रमेश की भगवान पर बहुत अधिक श्रद्धा थी और वह दिन रात भगवान की पूजा करता रहता था। एक दिन उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसको वरदान दिया कि वह जिस भी पहली चीज़ को छुएगा वह चीज़ जादुई हो जाएगी। उसके सामने एक थाली पड़ी होती है और रमेश का हाथ उस थाली से टकरा जाता है। अब भगवान के वरदान से वह थाली जादुई हो जाती है और जो भी उसमें खाना खाता है वे सभी बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। इस तरह रमेश बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। एक दिन कुछ चोर आते हैं और रात के समय जब रमेश सोया होता है वे थाली चुरा लेते हैं। सुबह जब रमेश उठता है तो उसको जादुई थाली नहीं मिलती और इससे वह बहुत उदास हो जाता है। चोर अब उस थाली का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने लगते हैं। वरदान देते समय भगवान ने कहा था कि अगर इस वरदान का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया जाएगा तो यह वरदान एक अभिशाप में बदल जाएगा। जादुई थाली का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने के बाद सभी चोरों को बीमारियां घेरने लगती हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब होने लगती है। वे आपस में चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनमें से एक का ध्यान थाली पर जाता है। अब वे सभी बीमारी की स्थिति में रमेश को थाली वापस करने के लिए ढूंढने लगते हैं और उसको जादुई थाली वापस करते हैं। उनकी स्थिति देखकर रमेश को दया आती है और वह उनको उस जादुई थाली में भोजन करवाता है। रमेश ने यह सब उसके स्वार्थ के लिए नहीं किया था। इस तरह चोर ठीक हो जाते हैं। वह रमेश के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हैं और खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। रमेश अब उस थाली का उपयोग गरीब आम लोगों की भलाई के लिए करने लगता है और मानवता के काम आता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ का उपयोग अपने स्वार्थ के बिना करना चाहिए, तभी हम समाज के काम आ सकते हैं और किसी गरीब के भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और इस तरह की और कहानियाँ सुनने और जानने के लिए फन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें।